प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ्य भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 4 की 18 और 19 आयत में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और मेरा अभिषेक किया है और मुझे अभी इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जैसे पुराने समय के लोग अपनी 25वीं साल की सिल्वर ज्वेलरी और 50वीं साल की गोल्डन जुबली मनाते हैं, वैसे ही पुराने समय में जो राजा होते थे तो 25 साल या 50 साल के बाद एक वर्ष आता था जब उन्हें राजा बने हुए 25 साल या 50 साल पूरे हो जाते थे। तब जेल में जितने भी चोर, डाकू और बलात्कारी बंद होते थे तो वह उन्हें रिहा कर देते थे और उसी तरह से प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष के प्रचार का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पापों और बीमारियों से छुड़ाने के लिए आए। बाइबल में लिखा है 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार करने के लिए आए। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जब तक एक विश्वासी की आत्मिक आंखें खुली नहीं हैं, वह प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार नहीं कर सकता, वह संज्ञाई और आशीषें नहीं ले सकता। और बाइबल में जब आप शमूएल के बारे में पढ़ते हैं तो शमूएल एक न्यायी था और वह व्यवस्था का पालन करता था, वह इज़राइल का न्याय करता था और जब वह बूढ़ा हो गया तब उसके दोनों बेटे परमेश्वर की राह पर नहीं चलते थे। उन्होंने इज़राइलियों का न्याय नहीं किया, वह उनसे रिश्वत लेते थे और जब वह न्याय को बिगाड़ते थे तब परमेश्वर उनसे नाराज़ हुआ। तब इज़राइलियों ने अन्य जातियों की तरह शमूएल से राजा की मांग की जो हमारी अगुवाई कर सके और हमें आगे लेकर जा सके। परमेश्वर और शमूएल को यह बात बुरी लगी, उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें राजा तो दूंगा, लेकिन वह तुम पर दुख और सताव लेकर आएगा। शमूएल परमेश्वर की व्यवस्था को और उसके वचनों को मानता था, लेकिन उसके बेटे परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते थे। इज़राइलियों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, वह अपनी इच्छा अनुसार चलते थे। शमूएल परमेश्वर के वचन को आगे लेकर गया, लेकिन उसके बेटे परमेश्वर के वचन को आगे नहीं लेकर गए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के आगे अपना समर्पण नहीं करते हैं, वह अलगताई में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, उसके राज्य को समझते नहीं हैं और सुसमाचार को लोगों को नहीं बताते हैं, वह परमेश्वर की योजना को भी नहीं समझते।
वह बार बार गलतियां करते हैं जिस कारण वह परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते और ना ही उसके प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर पाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से चंगाई, छुटकारा और आशीषों को लेना चाहते हैं तो आप भी परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं पवित्रताई में रहकर आपके प्रसन्न रहने के वृक्ष का प्रचार करूँगी और जो आशीषें आपने मेरे लिए रखी हैं उन्हें ग्रहण करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करते रहें, पवित्रताई में रहें। खुदावन का रूह आपको ब्लेस करे। मैं बिलीव करती हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।